अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस सीरीज़। और ये आज की सबसे छोटी सीरीज़ होने वाली है और बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है यूट्यूब की। तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट के 3 पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक पार्ट में हम जो है ना जावास्क्रिप्ट के ये टॉपिक्स कवर करेंगे। और दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट और एडवांस पार्ट। और देन लास्ट में हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हम प्रिपेयर करेंगे। और ये 3 पार्ट्स में जावास्क्रिप्ट करवाई जाएगी। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि सबसे छोटी सीरीज हो। और बेसिक्स में हमारे पास चीजें आ जाती हैं, जैसे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स और जो है ना बाकी चीजें। ठीक है। तो इंटरमीडिएट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवांस जेएस आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड देन हम आपके पास है इंटरव्यू क्वेश्चंस ना। ठीक है। तो ये आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर के क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है। और किस तरीके काम करती है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आती है और वेब को डायनामिक बनाने में काम आती है, वो फ्रंट एंड हो या के बैक एंड हो। बैक एंड में भी तकरीबन जावास्क्रिप्ट यूज होती है, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस वगैरह में। तो वो भी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। नीचे आप देख सकते हो HTTPS के MDN डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट भी। ठीक है। तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल्स। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। डेफिनेशन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के 3 तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास var, दूसरा होता है हमारे पास let, एंड तीसरा होता है हमारे पास const। ठीक है। तो नीचे आते हैं हम var। सबसे पहले var पर। तो var जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, वो क्या है कि 1995 में जो है ना आया था जावास्क्रिप्ट में, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में। उसमें क्या था कि ओल्डर वर्जन है एक, उसमें क्या है कि हम तरीकेकार यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन उसमें ये था कि वार को आप एक ब्लॉक ऑफ स्कोप में जो है ना डिक्लेयर करते हो। और आप उसमें मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ब्लॉक ऑफ स्कोप में कर सकते हो एंड चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, वार में। एंड देन 2015 में क्या हुआ कि ECMAScript 6 में लेट हमारा डिक्लेयर हुआ, जिसमें क्या हुआ कि आप चेंजिंग नहीं कर सकते उसी ब्लॉक ऑफ स्कोप में, लेकिन आप क्या कर सकते हो उसमें जो है ना मतलब कि अपडेट उसको कर सकते हो। ठीक है। चेंजिंग मतलब कि ऐसे कि आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन आप उसको पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते। ब्लॉक ऑफ स्कोप क्या होता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये ब्लॉक होता है, 2 ब्रैकेट्स या किसी भी प्रोग्राम का स्कोप हो। ठीक है, वो ओवर हो रहा हो, 2 ब्रैकेट्स, तो उसको हम ब्लॉक ऑफ स्कोप बोलते हैं। और ये है लेट। अब लेट में क्या है कि आप किसी भी ब्लॉक ऑफ स्कोप में, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन उसको टोटली चेंज नहीं कर सकते उसके वैल्यू को। ठीक है, टोटली चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक और हमारे पास मेथड, जिसको हम कांस्ट बोलते हैं। कांस्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम में ना। कांस्टेंट वैल्यू जैसे पाई का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है। लेट है ना, लेट को हम डिक्लेयर करना भी अब सीखेंगे, वार को भी हम डिक्लेयर करना सीखेंगे, एंड कांस्टेंट को भी हम डिक्लेयर करना सीखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है कि वो डिक्लेयर्ड होता है, वो मतलब कि जैसे पाई का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से अब हम देखते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वार डिक्लेयर कर रहे हैं एंड देन हम नेम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको असाइन कर रहे हैं हम अली से। ठीक है। तो ये हम लॉग कर रहे हैं। अब लॉग में क्या होगा कि मैं प्रिंट करवाऊंगा नेम। ठीक है। नेम में अब क्या होगा कि अली आपका प्रिंट होके आ जाएगा सिंपली ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने नेम में एक डेटा स्टोर किया है जो कि अली। अली अब आपके पास करंट होके आ चुका है। तो ये था वेरिएबल, इसको अब हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वार से डिक्लेयर है, ये 95 में आया था। ओल्डर है बहुत वर्जन वेरिएबल डिक्लेयर करने का। और दूसरा है लेट। लेट नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो है ना अली कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, एज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मॉडिफिकेशन करके आपको दिखानी है, तो एज यहाँ पर मैंने कर ली।
अब यहाँ पर मैं 20 जो है ना 20 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैं लेट एज इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं करूंगा 21 या 22 ना, तो पता है क्या हो जाएगा, 35 कर ली तो एरर शो करेगा ये, क्योंकि हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते इसको इसी स्कोप में, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एज को हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो एज प्रिंट करवाऊंगा तो 21 आएगा फिलहाल के लिए मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर एज को काट के, जो 21 वाला है उसको काट के 20 प्रिंट करूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर खाली 20 आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल सेशन सीरीज है, प्लीज आपका कंपाइलर ओपन रखिएगा, और क्योंकि कंपाइलर ओपन होने के साथ साथ आप ये काम करोगे तो ही प्रैक्टिस होगी, ये सिल्वर यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट पाए हमने वैल्यू दे दिया 2.47, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, पता नहीं क्या है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू यही है आई थिंक, ठीक है। पाए का हमने यहाँ पर पाए प्रिंट करवा लिया, तो पाए का वैल्यू प्रिंट होगा। तो मैं बात कर रहा था नोट्स, और आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन प्लीज आप कंपाइल साथ साथ कीजिएगा, कोड साथ साथ कीजिएगा, ताकि आपको चीजें पता चले। और दूसरे हमारे पास डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि प्री डिफाइंड होती हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि जावास्क्रिप्ट में खुद से वो होती हैं, और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि जावास्क्रिप्ट के प्रिमिटिव डेटा टाइप से ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारे पास स्ट्रिंग, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में हम यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं, स्ट्रिंग में हम यहाँ पर सेट ऑफ करेक्टर्स, स्ट्रिंग का मतलब है सेट ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। यानी कि अली हो गया, अहमद हो गया, या वर्ड्स हो गए कुछ, तो ये सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है, और यहाँ पर मैं आपको इस स्ट्रिंग का एग्जांपल करके दिखाता हूँ, लेट, जिसे हमने पहले भी किया, लेट नेम इज इक्वल टू, फॉर सपोज हम अली कर रहे हैं या बुराक कर रहे हैं, ठीक है, बुराक हमने कर लिया। अब इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, लॉग कर रहे हैं, और जो है ना हम इसको नेम कर रहे हैं। अब अच्छा, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, ये प्रिंट करवाता है ना, ठीक है, आपके कंसोल पर चीजें, ठीक है, आउटपुट करता है। तो ये कंसोल डॉट लॉग क्यों रन हो रहा है मेरे पास, आप नोड जेएस का वर्जन कीजिएगा, नोड जेएस का वर्जन कोई सा भी आप कर लेंगे अपने पीसी में, तो आपके पास भी ये रन होगा, ठीक है, कोड जावास्क्रिप्ट का। अदरवाइज आपको वेब ब्राउजर पर रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोड जेएस का वर्जन कर लीजिएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वो देख के आप नोड जेएस का वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप नोड.js का वर्जन कर सकते हैं। तो नंबर आपने देख लिया, स्ट्रिंग और नंबर। तो नंबर का मैं अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि आपको कोड काम आएगा, ठीक है। लेट एज इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लॉग करवा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर का अलग बनाया, क्योंकि आपको कोड भी देना होगा ना लास्ट में डिस्क्रिप्शन में, तो आपके लिए ये आसान रहेगी। मैं कोड सारा लिख रहा हूँ, कोड में नहीं चेंज कर रहा। तो ये नंबर है, पहली थी स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड दूसरी है हमारे पास नंबर, ठीक है। तो ये दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और ये प्रिंट होके आपके पास आ चुका है। एंड देन है हमारे पास बूलियन, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है बूलियन, जो कि वैल्यूज शो करती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब ये बूलियन है, या तो शो करेगी ट्रू होगा, या तो शो करेगी फॉल्स होगा, ठीक है। लेट बूलियन या इज स्टूडेंट, ठीक है, इज स्टूडेंट, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रू, ठीक है। अब पहले से ही हम ट्रू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब भी स्टूडेंट को हम इस स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, या तो बूलियन में ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, कांस्टेंट बात है। और यहाँ पर इज स्टूडेंट में कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक चीज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि बूलियन पहले मैं कीवर्ड लिखूं, ठीक है, एक ना डबल कोटेशन में बूलियन कीवर्ड लिखूं। तो पीछे आ रहे हैं हम बैक, एंड देन हम यहाँ पर गामा को हटा रहे हैं, एंड देन हम यहाँ पर बूलियन जो है ना लिख रहे हैं, ठीक है। बूलियन हम लिखी, स्पेलिंग पता नहीं क्या है यार इसकी, चले तो बूलियन सेट कर लीजिएगा खुद से। अब चलो मैंने सेट कर दिया बूलियन, इस सेट दिया है। अब आपके पास वैल्यू आएगा बूलियन ट्रू, ठीक है। तो हमने पहले स्टूडेंट का वैल्यू, इस स्टूडेंट का वैल्यू ट्रू कर दिया था, इस स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नल डेटा टाइप, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक आता है अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये सारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब होता है हमारे पास सैंपल, ठीक है। तो बिगिंट, हाँ बिगिंट आता है पहले, देन हमारे पास आता है सैंपल, ठीक है, डेटा टाइप।
तो ये प्रिमिटिव आते में अब ये जो 4 डेटा टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट की होगी पार्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन 3 चीज़ों को। फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख चुके हो, ठीक है ऊपर। अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे, ठीक है, जो कि ड्राइव्ड है इन चीज़ों से ना, इन सबसे ड्राइव्ड है कि जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उन सबसे ड्राइव्ड हैं वो नॉन प्रिमिटिव ड्राइव। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम देखते हैं ये होते क्या हैं और कौन-कौन से आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, एरे आ जाता है और फंक्शन आ जाता है। तो फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, और एरे देखेंगे, इसमें एरे का एग्जांपल और फंक्शन का देखेंगे। फंक्शन का एग्जांपल हम फंक्शन जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, इंटरमीडिएट में, तो हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ही क्लियर कर लेंगे। ये है पैरामीटर डेटा टाइप्स, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपके पास क्योंकि आपको आसानी हो ना, हर कमेंट हर चीज की मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, लेट पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करेंगे और उसका नेम और एज रखेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट अब हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हम यहाँ पर कोड प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने एक रख लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर हो चुका है, लेट पर्सन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं इसके ब्रैकेट्स में बंद करूंगा नेम, ठीक है। नेम मैं इसका दे रहा हूँ फॉर सपोज अली, ठीक है, अली नेम हमने दे दिया। एंड देन हम एज इसकी दे रहे हैं, कामा से सेपरेट करेंगे, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे चीज वो कामा से सेपरेट करते जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर सेमीकोलन लास्ट में दे देंगे। एंड देन हम पर्सन को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास नेम और एज हमारी इसकी पर्सन की प्रिंट होके आ जाएगी, अली और एज जो भी है उसकी 22, तो वो प्रिंट होके आ जाएगी हमारे पास ना। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और बुराक 22 बोलियन ट्रू, नेम अली एंड एज 22 आ चुकी है आपके पास। एंड देन है हमारे पास जो है ना वो एरे। अब ऑब्जेक्ट और एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पर फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिस इनकी जारी रखिएगा। और एक एक मुझे यहाँ पर असाइनमेंट है आपकी, एक एरे एक ऑब्जेक्ट मुझे बना के जो है ना कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ठीक है, पिक्चर, ताकि मैं चेक कर सकूं, या फिर कमेंट सेक्शन में ऐसे ही आप टाइप करके बना सकते हैं, ठीक है, एक रियल वर्ड एग्जांपल ना इसका, एरे का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें आके काम जो है ना आएंगी। अच्छा, यहाँ पर बनाना हमने बना लिया। एंड देन हम कामा सेपरेट करके और जो है ना यहाँ पर एक और चीज बना रहे हैं यहाँ पर, ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक गलती करी है, आपने नोटिस की होगी कि एरे को ब्रैकेट्स जो है ना वो देनी चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि एरे उसी ब्रैकेट से डिक्लेयर होता है, ग्रेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर होगा और मैंने सेमीकोलन दे दी। एंड देन मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे फ्रूट्स प्रिंट हो एक ही बारी में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एरे और एक्सक्लेमेटरी मार्क और फ्रूट्स में यहाँ पर लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स सारे मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं हम, एप्पल, बनाना एंड देन ग्रेप्स। तो ये था एरे डिक्लेयर करने का मेथड। एंड देन हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना फंक्शन था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 4-5 किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस करते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्या होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट पर्सन इज इक्वल टू, मैंने ये वैल्यूज असाइन किए हैं, तो बीच में जो इक्वल है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, किसी भी चीज को किसी से वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और यूरिनरी ऑपरेटर, टर्शरी ऑपरेटर, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये 6 किस्म के तकरीबन ऑपरेटर्स हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, ठीक है। हम जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं, ठीक है। एंड हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने वाले हैं और हम जो है ना यूरिनरी ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। बाकी लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्शरी ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, फॉर सपोज। एंड देन बी इज इक्वल टू कामा देके अ, वापस चलाऊं, वापस बी इज इक्वल टू 3 3 कर देते हैं। एंड देन हम जो है ना इसको सेमी कॉलन में बंद कर देते हैं।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर मैं लॉग करवा रहा हूँ और लॉग मुझे 4-5 बार चाहिए होगा। एडिशन सबसे पहले और ए प्लस भी यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है। एडिशन हो जाएगा और लॉग में यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करूँगा, तकरीबन 5 बार पेस्ट करूँगा या 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर करके लॉग 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 ओके। तो इसको वैल्यूज चेंज करूँगा, मल्टी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एमयू एल यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर डिवीजन लिखेंगे, ठीक है, डिवीजन। एंड देन हम यहाँ पर मॉड्यूलस लिखेंगे। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि डॉट में जो भी चीजें बची, जो भी आंसर बचा, फॉर सपोज जिसको हम बोलते हैं कि जो भी बाकी बचा है उसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने साइन चेंज नहीं किया एडिशन की ना, तो इस वजह से सेम वैल्यूज आ गए हैं। तो यहाँ पर प्लस को मैं हटाऊंगा, माइनस करूंगा, एंड देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा, एंड यहाँ पर जो नीचे है मॉड्यूलस का साइन, मॉड्यूलस का साइन हमेशा हम परसेंटेज से देते हैं, ठीक है। तो परसेंट किसी प्रोग्राम में हम परसेंटेज से देंगे, तो बकाए जो भी बचे होंगे डिवाइड करने के बाद तो वो हमारे पास आ जाएंगे। मॉड्यूलस 1 बचा है, ठीक है, और हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज को असाइन करना, कोई भी वैल्यू असाइन करना, तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो लेट ए इजिकल टू 10, ये असाइनमेंट है, ए को हम असाइन कर रहे हैं 10 से, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपली यही मकसद है इसका। और हम आते हैं अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं कि वैल्यू को कंपेयर करें, फॉर सपोज ये जो है ना लेस है, ग्रेटर है, ठीक है, या इक्वल है, ठीक है। और क्या होता है कि एंड और नॉर ये चीजें आ जाती हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, या वो लॉजिकल में आती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में 4-5 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेट पी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर होता है इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ठीक है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल एंड ग्रेटर देन होता है, नॉट इक्वल एंड ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ये 4-5 चीजें होती हैं, यहाँ पर 6 चीजें हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में लेट पी हमने कर दिया 10 और क्यू हमने कर दिया स्ट्रिंग में 10, वो नंबर में 10 है और ये स्ट्रिंग में 10 है। तो सबसे पहले हम पी को इक्वल करेंगे 10 से, डबल इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि ये किसको करेगा, ये कैरेक्टर्स को चेक करेगा, सिर्फ ना वैल्यूज को चेक करेगा कि 1 और 0 है, वहां पर भी 1 और 0 है, तो ये ट्रू हो जाएगा ना हमारे पास कंडीशन। और जो हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारे पास चेक करेगी वैल्यूज को, पहले वाली करेगी कैरेक्टर्स को चेक सिंपली, और दूसरी वाली कंडीशन जो है वो हम 3 बार इक्वल करेंगे तो ये करेगी चेक वैल्यूज को। अगर एक स्ट्रिंग है दूसरा नंबर है तो इसको ये फॉल्स कर देगी सेकंड वाली कंडीशन में, ठीक है। और जो थर्ड वाली कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा, हम नॉट इक्वल करके देखेंगे, नॉट इक्वल फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि नॉट इक्वल में क्या होगा कि सिर्फ ये कैरेक्टर्स देखेगा ना, ठीक है। और देन लास्ट है हमारे पास यहाँ पर हम इक्वल और जो है ना ग्रेटर और लेस देन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो ये साइंस होती है, ये मैं एक दो कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के एक एक कर रहा हूँ। तो आप खुद से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसका कंपैरिजन, आप ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है और बहुत काम आते हैं आगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स जैसे मैंने आपको बताया वही है आंसर, तो इस हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास होते हैं यूरिनरी ऑपरेटर्स ना, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तकरीबन आ जाते हैं कि नॉट आर, और और एक और चीज होती है नॉट आर एंड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट सीरीज में डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ही काम आते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिलहाल के लिए हम यूरिनरी ऑपरेटर्स डिस्कस कर लेते हैं। यूरिनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। किसी भी सिंगल नंबर की इंक्रीमेंट करनी होती है या सिंगल नंबर की डिक्रीमेंट करनी होती है, ठीक है। एंड फॉर सपोज लेट एन इज इक्वल टू 55, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले इंक्रीमेंट हो, ठीक है, एक बार इसके इंक्रीमेंट हो, यानी कि एन प्लस 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 एन लिख सकता हूँ तो मैं, ठीक है। तो इसकी इंक्रीमेंट होगी 56 हो जाएगा, और देन डिक्रीमेंट में चाह रहा हूँ हो
डिक्रीमेंट होगी ना, तो ये क्या आ जाएगा 55 वापस से हो जाएगा हमारे पास। पहले इंक्रीमेंट होगी 56 होगा एंड देन डिक्रीमेंट होगी 5 हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो आपके पास आंसर रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ना यूरिनरी ऑपरेटर्स काम करते हैं। एंड देन हमारे पास टर्शरी ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके रह रहे हैं। ये आप याद करते जाइएगा, मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ के आइएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा। ठीक है, और अब हमारे पास है कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स में क्या होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है। इफ स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वहां पर क्या होगा, करंट होके आपके पास वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इफ के मतलब यही है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। इफ एज इज इक्वल टू 25, ठीक है, मैं एज को 25 कर रहा हूँ, तो एज नहीं होगा क्योंकि एज हम पहले ही डिक्लेयर करके आए हैं, तो एज ही हम कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि इफ एज इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, एज इज इक्वल टू यहाँ पर 19 हम कर रहे हैं, 18 सॉरी 10 कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉग यू आर एन एडल्ट। ठीक है, फॉर सपोज कंडीशन एक दे रहे हैं कि अगर एज जो है ना वो ग्रेटर हुई 18 से या 18 के इक्वल हुई, तो आप क्या है, आप एडल्ट हैं, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, 18 प्लस है, तो यहाँ पर यू आर एन एडल्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या होगा, ट्रू लाजमी आना चाहिए, यानी कि यू आर एन एडल्ट कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 25 है एज ना। ठीक है, और 18 से ऊपर है या 18 के इक्वल, तो कंडीशन प्रिंट हो जाए। अब कंडीशन प्रिंट नहीं हो रही यहाँ पर। अच्छा ना, एक मैंने मिस्टेक करी है यहाँ पर, आपने भी नोटिस करी होगी कि मैंने जो है ना एज को यहाँ पर आप चेक करें कि एज ही कर दिया है। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको एक और बार प्रिंट कर, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर एजी को मैंने एज कर दिया है ना, वेरिएबल मैंने गलत लिखा है, तो इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे देखें, यहाँ पर ब्रैकेट्स में एजी करना होगा, तो फिर ही जाके ना प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको इफ करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप चेक करें तो प्रिंट हो गया, आ चुका है यू आर एन एडल्ट। ठीक है, इफ करवा रहा हूँ। इफ एल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाइएगा, पढ़िएगा खुद इसको। इफ एल्स आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे। मैं आपको ये कोड पूरा दूंगा, ठीक है, नोट्स भी आपको पूरा दूंगा, लेकिन आपको खुद से करना होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा। यहाँ पर कंपाइलर लेके बैठना होगा, जब भी जाके आप सीख पाएंगे, ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इफ एल्स आपने खुद करना है। ठीक है, लेकिन एल्स इफ मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इफ एल्स इफ ये जो होते हैं, ये कंडीशन, तीन वाली कंडीशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम लॉजिक्स लगाएंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ रहे हैं, और लेट मार्क्स इज इक्वल टू 75, और सॉरी 75। ठीक है, मार्क्स को हम 75 कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ एल्स एल इफ पहली कंडीशन होगी, फिर एल्स इफ होगी, देन हम एल्स कंडीशन देंगे। ठीक है, तो ये तीन वाली कंडीशन है, बाकी बीच वाली कंडीशन आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन इफ एल्स उसमें हो। ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर 90 हो या 90 से ऊपर हो, तो आपका कौन सा ग्रेड बनेगा, लॉग हम करवा रहे हैं, ए ग्रेड बनेगा। ठीक है, ग्रेड ए हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम डबल कोटेशन देंगे, क्योंकि कंसोल लॉग क्या करता है, प्रिंट करवाता है चीजों को। ठीक है, और सॉरी मैं काम क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस मेरा करना चाहिए ना। ठीक है, ए तो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ए प्लस मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब नीचे आते हैं, नीचे आके हम क्या करते हैं कि एल्स इफ की कंडीशन देते हैं कि एल्स इफ ब्रैकेट्स, कंडीशन ये है कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन या इक्वल टू 60। ठीक है, 60 के इक्वल है या 60 से ऊपर है, तो क्या हो जाए, बी प्रिंट हो जाए, यानी कि सेकंड कंडीशन ये प्रिंट हो जाए, ग्रेड आपका बी है। ठीक है, लॉग ग्रेड आपका बी है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स 60 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है, तो ये कंडीशन हमारी सेकंड वाली प्रिंट होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे एल्स का लास्ट वाला कोड के, या तो आपका ग्रेड जो है ना वो सी है। ठीक है, एल्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेड सी। ठीक है, कंसोल लॉग करवाएंगे, ब्लॉक ये स्टार्ट हुआ, लॉग ग्रेड सी यहाँ पर। ओके, ग्रेड सी डन हो गया। अब प्रिंट कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन तो सेकंड प्रिंट हो जाए, क्योंकि सेकंड ट्रू है।
कि मार्क्स 60 से ऊपर है, या 60 के इक्वल हो या 60 से ऊपर हो तो बी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर नीचे आते हैं हम, और ये ग्रेड बी आपके पास प्रिंट हो चुका है। तो ये आपके पास कोड आपको सारा मिल जाएगा, कोड की टेंशन नहीं लेनी, और आपने स्विच वाली कंडीशन खुद से करनी है, ठीक है। स्विच वाली कंडीशन कौन करेगा? आप खुद करोगे, पढ़ोगे, एंड देन मुझे करके दिखाओगे एक एग्जांपल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एग्जांपल भेज दीजिएगा मुझे, मैं चेक करूंगा, ठीक है सबके। और यहाँ पर क्योंकि स्पून फीडिंग से काम होगा नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं होगा काम, यकीन करो नहीं होगा। आप सीखो, चीजों को सीखो। अब आते हैं लूप्स। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। फॉर लूप करवाऊंगा, व्हाइल लूप करवाऊंगा, डू व्हाइल नहीं करवाऊंगा, डू व्हाइल आप खुद कर लीजिएगा। ये खुद कुछ खुद से पढ़ें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है कि ज्यादा टाइम्स जब हमें कोई भी चीज रन करवानी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो फॉर लूप में कंडीशन रखेंगे। फॉर लूप में आप लूप की हमेशा कंडीशन याद रख लो। पहले होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास कंडीशन कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। एंड तीसरी होती है इंक्रीमेंट। लूप की कंडीशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद कर लो। लेट आई इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड जो है ना declaration. I is less than or equal to 5 is called condition, and I plus plus is called इंक्रीमेंट, ठीक है। लॉग हमने कर लिया, और यहाँ पर हम आई को प्रिंट करवाएंगे। फॉर लूप यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोटेशन में, फॉर लूप स्टार्ट हुआ, एंड देन हम यहाँ पर कामा देके आई को प्रिंट करवा देंगे, जो कि प्रिंट करेगा फॉर तक। फॉर लूप लिखेंगे 5 तक प्रिंट करवाएगा, फॉर लूप 1, फॉर लूप 2, फॉर लूप 3, फॉर लूप 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फॉर लूप 1 अप टू 5 यहाँ पर प्रिंट आपके पास ओके आ गया है। एंड देन हम नीचे आते हैं, नीचे हम वाइल लूप देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप ये है कि आपकी कंडीशन जब तक चेक होती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जब तक आपका लूप रन होता चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई ना जिधर भी, तो आपका लूप स्टॉप हो जाएगा, लूप आपका रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। और आपके जो वाइल लूप है उसकी जो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ या सिंटेक्स बताता हूँ, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है कि आपको कंडीशन जब तक ट्रू होती है वो रन होता रहता है, लेकिन जब फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, वाइल लूप हमारा स्टॉप होके रुक जाएगा। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू वाइल लूप की मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन, वो डू वाइल लूप आपने खुद करना है। उसमें क्या होता है कि कंडीशन प्रिंट होती है। यहाँ पर पहले ये करते हैं, लेट जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद वाइल यहाँ पर आएगा, ठीक है, वाइल। उसके बाद इसकी कंडीशन आएगी ब्रैकेट में कि जे इज लेस देन और समथिंग, जो भी हम देना चाहें, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5। एंड देन हम जो है ना यहाँ पर इसके नीचे आके इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ब्लॉक स्टार्ट करके नीचे आके वाइल लूप की इंक्रीमेंट कर देंगे लॉग, और जो है ना वाइल, एंड देन लूप, एंड देन कामा आई, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रिंट होके पहले 5 तक प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट चेक होगा। अब यहाँ पर नीचे हम आएंगे, नीचे आके इंक्रीमेंट हम देंगे, ठीक है। यहाँ पर कामा देके जो है ना हम दे देंगे अपना वैल्यू, जे होगा, आई होगा, व्हाट्सएवर, ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा था कि डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले एक बार प्रिंट होता है कोई भी चीज, पहले एक बार डू वाइल लूप में प्रिंट होगी, एक ही बार प्रिंट होगी। उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो नहीं प्रिंट होगा। डू वाइल ये है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। वाइल लूप आपके पास प्रिंट होके आ गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू है हमारे पास, इसीलिए ये सारा प्रिंट हो रहा है। एंड देन हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है, शायद। तो फंक्शंस में एक होता है सिंपल फंक्शंस, एक होते हैं एरो फंक्शंस। तो ये हम सेकंड वीडियो में जो इंटरमीडिएट का हमारा वीडियो है उसमें देख लेंगे, ठीक है। ये फंक्शंस, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम सेकंड वीडियो में देख लेंगे। और आपको ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है, पूरा प्रैक्टिकली होगा और थ्योरी पर कम ही फोकस होगा। और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए रेडी हैं इंशाल्लाह, हर एक के लिए मैं रेडी रखता जाऊंगा हर एक सेशन के बाद, ठीक है। तो वो लास्ट वाले सेशन में, लास्ट वाले क्लास में आपको बताया जाएगा। शुक्रिया गाइस।